नाजरीन, हिस्ट्री अब हराइजन्स की नई वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद, जिसका हाल ही में नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया गया है, हर साल कुंभ का मेला मुनक्किद होता है, जिसमें हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले करोड़ों अफराद शिरकत करते हैं। इन लोगों का अकीदा है कि मेले के दौरान गंगा यमुना किनारे नहाने से उनके पाप यानी गुनाह मुआफ हो जाते हैं। लेकिन कुंभ के इस मेले में हिंदू साधुओं का एक गिरोह उगेवर लोगों की तवज्जो का मरकज होता है, जिनकी मजहबी रवायात के मुतालिक सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन उगेवर साधुओं के करीब भी जा सके। दोस्तों, अब सोच रहे होंगे कि आखिर उसकी वजह क्या है, तो आपको बताते हैं कि इस गिरोह में शामिल हिंदू साधु इंतहाई खतरनाक और खौफनाक होते हैं। ये कपड़े नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं और अपने जिस्म पर मिट्टी और शमशान घाट की खाक का लेप करते हैं। ये साधु अपने गले में इंसानी हड्डियों का हार पहनते हैं, मरे हुए इंसानों के जिस्मों का गोश्त खाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आम लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनकी अकीदतमंद भी है। दोस्तों, संस्कृत जबान में उगेवर का मतलब होता है कोई ऐसी शय जिससे खौफ महसूस ना होता। लेकिन उगेवर साधुओं से इनकी अजीब और गरीब मजहबी रसूमात और हरकतों की बना पर आम लोग कराहियत महसूस करते हैं और खौफ भी। उनके अकीदतमंदों की भी कमी नहीं है, लेकिन उनके बारे में लोगों को तजस्सुस भी खूब रहता है। उगेवर साधुओं की रसूमात इस बुनियादी अकीदे पर कायम हैं कि रूहानी तौर पर खुदा के करीब तर होने के लिए दुनियावी बंदिशों से आज़ाद होना ज़रूरी है। उगेवर साधुओं का अकीदा है कि जिन चीज़ों की मुमानत है उनसे तजावुज़ किया जाए, और वो अच्छे और बुरे का जो आम तसव्वुर है इसको भी तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, उगेवर बनने का ये सफ़र निहायत ख़तरनाक और बहुत सी दीवानगी की हद तक ख़तरनाक रसूमात से होकर गुजरता है, जिसमें मुर्दा इंसानों का गोश्त और अपना फुजला खाने जैसी कराहियत अंगेज रसूमात भी शामिल हैं। इन साधुओं के ख्याल में ऐसे काम जिनसे आम लोग दूर भागते हैं, उन कामों को करने से वो खुदा के करीब हो सकते हैं। दोस्तों, कदीम उगेवरोहे में कुछ रसूमात ऐसी भी थीं जो निहायत खतरनाक थीं। उन साधुओं में जो कपली कास खोपड़ी बरदारों थे, इनमें इंसानों को बलि चढ़ाना या कुर्बान करने की रस्म भी राइज थी, लेकिन ये गिरोह अब वजूद नहीं रखता। लेकिन माना जाता है कि अब भी चोरी छुपे इंसानों की कुर्बानी की जाती है और फिर उनकी लाशों को उगेवर साधु खा जाते हैं और उनकी खोपड़ियों को शराब पीने के लिए बतौर गिलास इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं के बहुत से दीगर फिरकों की तरह उगेवर साधु बहुत मुनज़्ज़म नहीं है। ज्यादातर ये लोग बिल्कुल तन्हा रहते हैं और किसी आम शख्स पर एतमाद नहीं करते। वो अपने अहले खाना या खानदान से भी कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। उगेवर अक्सर औकात निचली जातों से ताल्लुक रखते हैं। उगेवर साधुओं के लिए कपड़े पहनना जरूरी नहीं। बहुत ही सादा लोग होते हैं और जो किसी चीज के तलबगार नहीं होते। ये लोग किसी से ना नफरत करते हैं ना किसी चीज का इनकार करते हैं। इसीलिए इनके ख्याल में एक जानवर और इंसान के गोश्त में कोई फर्क नहीं और उन्हें जो मिल जाए वो खा लेते हैं। जानवरों की कुर्बानी उनके मजहबी अकायद में बहुत अहमियत रखती है। वो चर्स पीते हैं और नशे की हालत में भी अपने होश व हवास बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में उगेवर अकीदे के बहुत कम पैरोकार रह गए हैं जो वाकई ही उनकी तमाम रसूमात की पासदारी करते हों। कुंभ मेले में जमा उगेवर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। शुमाली इंडिया में उगेवर सिर्फ मर्द बन सकते हैं, लेकिन बंगाल में उगेवर ख्वातीन भी होती हैं जो शमशान घाटों में रहती हैं, लेकिन उगेवर ख्वातीन कपड़े पहनती हैं। दोस्तों, उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना या घर नहीं होता। उगेवर अक्सर शमशान घाटों में रहते हैं और वहीं पर इंसानी खोपड़ियों की कतार बनाकर पूजा करते रहते हैं। उगेवर की तादाद के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक उनकी तादाद चंद हजार ही होगी। बहुत से हिंदुओं के लिए भी जो साधुओं के रस्म और रिवाज से वाकिफ हैं, उनके लिए भी किसी उगेवर से मुलाकात खासी परेशान कुन और कराहियत अंगेज होती है। उगेवर अपने जिस्म पर जलाए गई लाशों की राख मिलते हैं। दोस्तों, जब ये मरते हैं तो दूसरे उगेवर उनका गोश्त नहीं खाते और उनका क्रियाक्रम भी आम हिंदू की तरह ही किया जाता है, यानी कि उनकी लाशों को जलाया जाता है।
دوستوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔